हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2023 के एग्जाम के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि हिंदी का कंपलसरी दिया गया, हिंदी का कंपलसरी दिया गया, हिंदी का अनिवार्य दिया गया, जो कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। और आज का सेशन जो है दो इन्हीं 1 फरवरी और 6 फरवरी के एग्जाम के लिए जो है इन्हीं 7 फरवरी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है एकदम 100% जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साबित होने वाला। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना। एवरीडे 6:15 में जो है लाइव क्लास को प्रोवाइड किया जाता है। एवरीडे कितने बजे? 6:15 में जो है लाइव क्लास को प्रोवाइड किया जाता। और सीट कोड की बात करें तो सीट कोड जो दिया गया, सीट कोड ए यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को समकर करते हुए चलना। ओके, तो आज का सेशन जो है शुरू करेंगे और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। ओके, सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर करते हुए चलना। चलिए, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिया गया और सभी स्टूडेंट को आंसर जो है कहां पर देते हुए चलना, लाइव चैट में आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को आंसर अपना राय जो है लाइव चैट में देते हुए चलना। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, स्नेह मग्न शब्द कौन समास है? स्नेह मग्न जो है शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्नेह मग्न जो है यानी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, विक्रमादित्य का शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या होता है, ये पूछा गया। राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? विक्रम जोड़ आदित्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए एकदम करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसमें आप लोगों को चुनना है। ऑप्शन नंबर ई दिया गया, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। और बी जो है आपका पत्र यानी सदनावाद सहित मिला। क्या है? सदनावाद जो है सहित मिला। और सी जो हमारे सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा। जब ये सौभाग्यवती है तो ये कन्या का विवाह तो होने जा रहा, ये तो गलत है दिया गया। और ये भी जो है इन्हें धन्यवाद होगा, इन्हें धन्यवाद सहित मिला, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी तो सी और नहीं होगा। और डी सु दिया गया, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह जो है नहीं, आयुष्मती कन्या हो गया तो विवाह, कन्या का विवाह जो है होने जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। साहित्य और जीवन का जो है घोर संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, घोड़ा शब्द कौन संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और डी जो है समूहवाचक। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? घोड़ा शब्द जो है कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, उन्नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? उन्नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा उत जोड़ नायक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, नदी शब्द है। नदी शब्द जो है क्या? स्त्रीलिंग रूप है, पुल्लिंग है, उभयलिंग और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी नदी जो है क्या? स्त्रीलिंग रूप है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, श्याम ने मिठाई खाई है, कौन कारक है? श्याम ने, क्या पूछा गया? श्याम ने मिठाई जो है खाई है, कौन कारक है? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? भी है क्या होगा? करण कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। क्या होता? श्याम ने पूछा गया। यहाँ पर यानी कौन सी विभक्ति लगी हुई है? श्याम ने। जल्दी से आंसर सब्स्टिट्यूशन को फटाफट से आंसर लगाना। और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत हम प्रोवाइड कर चुके हैं, इसलिए जो आप लोग को आंसर जल्दी से अपना आंसर सब्स्टिट्यूशन को कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए 7 का जो करेक्ट आंसर होगा कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने। क्या होगा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग शब्द का क्या होगा विलोम? निराग होगा, चिराग होगा, विराग होगा, द्विराग होगा। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा, अनुराग का जो विलोम जो होता है विराग होता है। क्या होता है? विराग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, यथार्थ का शब्द का संधि विच्छेद है। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या होता है? राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यथा जोड़ अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, पदबंध के कितने प्रकार है? पदबंध के कितने प्रकार है? 2, 3 और डी जो है 5, यानी 2, 3, 4, 5 पदबंध की बात हो रही है, तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने प्रकार के? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, मूढ़ शब्द का पर्यायवाची है। मूढ़ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सारांग होता है, उड़ग होता है, अहि होता है, या कर्तांड होता है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सारांग हो जाएगा। क्या होगा? सारांग हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करे। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करना है। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग, ओडिसोन में से कोई नहीं। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय जो होता है ऑप्शन नंबर 12 का बी होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4 और सी जो है 3 और डी जो है 6। बनावट के अनुसार जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, यहां से चले जाओ। यहां से क्या पूछा गया? यहां से चले जाओ वाक्य है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयादि बोधक है, और डी है संकेत वाचक है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आज्ञावाचक, आज्ञा बोधक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आज्ञा। यहां से चले जाओ, आज्ञा दिया जा रहा, यहां से चले जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। कुल्हाड़ी से मारना, अपनी हानि आप करना, या कुल्हाड़ी से काटना, और जिससे अपना मतलब निकालना। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अपनी हानि आप करना। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, बालक शब्द में प्रत्यय, बालक शब्द में प्रत्यय है पूछा गया। बालक में प्रत्यय क्या होगा? यानी बालक में प्रत्यय आप लोगों को बताए थे, प्रत्यय में शब्द का क्या होता है? अंत वाला होता है, शब्द का अंत वाला होता है। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बालक क्या होता है? अक आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, बदनाम शब्द में उपसर्ग है। बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या होगा? राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बदनाम क्या होगा? बद हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा। डी ऑप्शन में दिया गया बद, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, रात हुई और तारे निकल आए। रात हुई
और तारे जो है निकल आए। क्या होगा? सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और जो है मिश्र वाक्य है। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, महात्मा शब्द कौन समास है? महात्मा शब्द जो है कौन समास है, ये पूछा गया। बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। और सभी स्टूडेंट आज जो है जमकर शेयर नहीं किए हैं, सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना फटाफट से। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करना। महात्मा शब्द जो है कौन समास है? 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, इसे कौन ना यानी कौन जो है ना स्वीकार करेगा सर्वनाम है? और निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है और जो है निजवाचक है। क्या पूछा गया? इसी जो है कौन ना स्वीकार करेगा सर्वनाम है पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ई होगा। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। ये भी क्वेश्चन जो है इसे कौन ना स्वीकार करेंगे? क्या पूछा? यानी अनिश्चय हो रहा। क्या हो रहा? अनिश्चय हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई लगाएं एकदम राइट आंसर है। क्या होगा? 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, नववधु शब्द में कौन समास है? नववधु क्या पूछा गया? नववधु शब्द जो है कौन समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, वैभाव समास है। राइट आंसर सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना फटाफट से। राइट आंसर को ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से। और जो भी स्टूडेंट मतलब बता रहे थे 90 का, महात्मा शब्द जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष कुछ स्टूडेंट बताए थे, उनका एकदम गलत आंसर है। महात्मा शब्द जो है कर्मधारय समास है। अर्थात क्या? महान है। क्या है? जो आत्मा जो है, आत्मा और महात्मा क्या है? आत्मा शब्द जो है यानी महात्मा शब्द जो है ये क्या है? महान है, महानता है, महात्मा है, कर्मधारय समास है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या आ रहा? जैसे कि महात्मा, आत्मा और महात्मा दोनों आ रहा। क्या आ रहा? आत्मा और महात्मा दोनों आ रहा। ओके, ये जो है कर्मधारय समास है। राइट आंसर बी। अगर कोई बताता है ऑप्शन नंबर डी तो उनका जो है रॉन्ग आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नववधु जो है कर्मधारय समास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, मैदान शब्द का विशेषण क्या होगा? मैदाना होगा, मैदानी होगा, मैदानी और डी जो है मैदोना। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, मैदानी हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? पठन होगा या पठनीय होगा या पढ़ाकू होगा या पठ होगा। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर। 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, पठनीय होगा। क्या होगा? पठनीय होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, भला शब्द कौन विशेषण है? भला शब्द जो है कौन विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, यानी सार्वनिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण है या परिमाण बोधक विशेषण है? राइट आंसर 24 का चलिए राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणवाचक विशेषण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता? व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता? बताओ सर, व्याकुल का संधि विच्छेद 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। बी जोड़ आकुल हो जाएगा, वही जोड़ आकुल होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, विशेष शब्द का विलोम है। विशेष शब्द का विलोम क्या होता है? विशेष शब्द का विलोम अविशेष या अल्पित या समान या अवशेष। 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, समान हो जाएगा। विशेष शब्द का विलोम जो कहलाता है सामान्य कहलाता है। क्या कहलाता है? समान कहलाता है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
यानी पेट में चूहे कूदना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चूहा दौड़ना, चूहा पालना, चूहा मारना, जोर की भूख। राइट आंसर 27 का राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 27 का जोर की भूख हो जाएगी। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, फैसला शब्द है, फैसला शब्द जो है क्या है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फैसला शब्द जो है क्या? जल्दी से आंसर लगाना फटाफट से। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी फैसला शब्द जो है क्या है? विदिशस है। क्या? विदिशस है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, जिससे भय नहीं है, जिससे जो है भय नहीं है, क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? निर्भय होगा, अभय होगा, निर्भीक होगा, बेभय होगा। जिसे जो है भय नहीं है, क्या कहलाएगा? निर्भय कहलाएगा। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, निर्भय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिशियल में भी पूछा गया था, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर लगाना। रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सरल या सरल वाक्य, या यौगिक वाक्य और यौगिक वाक्य ना। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी? क्या होगा? अव्यय हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, गिरोह शब्द कौन संज्ञा, और ये ऑफिशियल में भी पूछा गया, ऑफिशियल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी गिरोह शब्द कौन संज्ञा, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 32 का जल्दी से आंसर लगाना। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर, ए होगा, समूहवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा, अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द जो है कौन समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, नत्र समास है। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ई होगा। अज्ञान शब्द जो है कौन समास है? तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, ये पूछा गया। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, क्या पूछा गया? क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध शब्द का 35 का जो पूछा गया क्वेश्चन जो है, यानी क्या है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, तूफान होगा, कंज होगा। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर फटाफट से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? यानी क्रोध का जो पर्यायवाची जो होता है 35 का ऑप्शन नंबर कोप होता है। क्या होता है? कोप होता है। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, बुक से पूछा गया क्वेश्चन है, बुक से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? संपूर्ण क्रांति जो है किस लेखक की रचना है, ये पूछा गया
क्वेश्चन है राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा। और जो भी स्टूडेंट मतलब बता रहे थे अज्ञान शब्द जो है यानी नेत्र समास है उनको बता देना चाहते हैं, ये जो है तत्पुरुष समास है। 100% राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है। जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर जी, बालकृष्ण भट्ट जी और डी चंद्र शर्मा गुलेरी जी। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर 36 का ई होगा। क्या होगा 36 का जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 पूछा गया, सृज गोष्ठी किसे कहते। सृज गोष्ठी जो है किसे कहते ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरोप के काव्य कला प्रवीण इन विद्वान मंडली को क्या होगा राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, लाहना सिंह की भतीजी का नाम क्या था। लाहना सिंह के भतीजी का नाम क्या था। कीरत सिंह नाम था, तीरथ सिंह नाम था, जमीन सिंह नाम था, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर क्या होगा कीरत सिंह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा कीरत सिंह हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, उसने कहा था कहानी में लपटन का विदूषक कौन था। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक जो है कौन था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। लाहना सिंह, बाजीराव सिंह, हजारा सिंह और डी जो है कीरत सिंह। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बाजीराव सिंह। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है जुड़े हुए थे बालकृष्ण भट्ट जी, जे कृष्ण मूर्ति जी, मलियत जी और डी जो है उदय प्रकाश जी। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उदय प्रकाश जी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। क्या पूछा गया उदय प्रकाश जी जो है किस पत्रिका के यानी सहायक संपादक थे। क्या होगा राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा संडे मल हो जाएगा। संडे मल हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। मोहन डाकिस जी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अकीस जी, मलियत जी, जी कृष्ण मूर्ति जी। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जी कृष्ण मूर्ति जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है। तिरछी कहानी जो है किस शैली में लिखी गई है। यात्रा वृत्तांत में या आत्मकथा की शैली में या स्मरण में या फतासी में। फतांसी में क्या होगा राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा आत्मकथा की शैली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, मलियत जी का मूल नाम है। मलियत जी का मूल नाम क्या नाम होगा। नरपत श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, निर्मल जी श्रीवास्तव और भरत जी श्रीवास्तव। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा भरत जी श्रीवास्तव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, देहरादून में यानी अप्रेंटिस की नौकरी। अप्रेंटिस की नौकरी जो है किस लेखक ने की है। अप्रेंटिस की नौकरी जो है किस लेखक ने की ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, भगत सिंह जी ने या मलियत जी ने और डी जो नामवर सिंह जी ने। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 45 का ये होगा यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो रचना जो है क्या है जूठन है। क्या है जूठन है, ये भी याद रखना। और जूठन जो है क्या है ये जो है एक आत्मकथा है। ये जो है क्या एक आत्मकथा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, नामवर सिंह के द्वारा जो है
प्रगति और समाज क्या है? एकांकी है, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत है और डी जो है निबंध है। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, निबंध हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, मोहन राकेश की बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था ये पूछा गया। मदन मोहन गुगलानी, जयवीर गुगलानी, त्रिपुरारी गुगलानी और जो है शिव शरण गुगलानी। और सभी स्टूडेंट को एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मदन मोहन गुगलानी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया, बालू की डगरों के बीच कोई सी रह गई ये धाराएं जो कभी बनश्री के ढके वक्ष स्थल में खिलकती रहती थी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ यानी किस पाठ की है ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? 48 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओ सादा नीरा हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सादा नीरा कैसा निबंध है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो है इन्हें क्या पूछा गया? ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो है ओ सादा लिखा गया, ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। और ओ सादा नीरा जो है कैसा निबंध है ये पूछा गया। व्यंग्यात्मक है, व्यक्ति भाव और प्रस्तुत प्रधान है या हास्य प्रधान है और दूसरा ललित प्रधान है। राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 49 का डी होगा, ललित प्रधान होगा। राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? सूरदास जो है किस भाषा के महान कवि थे ये पूछा गया। राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और दूसरा अवधी। चलिए 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रजभाषा हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, दीक्षा गुरु वल्लभ भाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? कैसे पद जो है गाया करते थे ये पूछा गया। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर क्या होगा? दास विनय और दैन भाव के या हास और व्यंग भाव के या शांत भाव के और जो करुणा भाव के। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है और यानी बैठकर सोचते रहने से नहीं। किस्मत जो है इन्हें मेहनत से बदलती है। किससे बदलती है? मेहनत से बदलती है। सोचकर अगर आप लोग सोचते होंगे एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम में कितना नंबर आएगा, 400 प्लस आएगा या नहीं आएगा, ये सब सोचने से आप लोगों का जो है इन्हें किस्मत जो है नहीं बदलेगा। किस्मत सिर्फ बदलता है तो मेहनत से ही बदलता है। किससे बदलता है? तो मेहनत से ही बदलता है। तो आप लोगों को मेहनत करना होगा, मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। नशा मेहनत का कीजिए जनाब, बीमारी सक्सेस वाली लगेगी। नशा जो है मेहनत का करना है और बीमारी भी होगी तो किसकी लगेगी? सक्सेस वाली लगेगी। चलिए 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, कवि नाभादास किसकी समकालीन थे? कवि नाभादास किसके समकालीन थे ये पूछा गया क्वेश्चन है। अज्ञे जी के, पंत जी के या निराला जी के और डी है क्या पूछा? तुलसीदास के। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 52 का जो राइट आंसर होगा तुलसीदास के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, क्या पूछा? कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है? दो प्रिय नायक जो है कौन कौन है? अशोक और अजात शत्रु, चाणक्य और चंद्रगुप्त, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल और घनानंद और सटकार। राइट आंसर क्या होगा? 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 53 का सी होगा, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कीर्ति है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कीर्ति है? महाकाव्य है, पदबंध काव्य है, खंड काव्य है, संपूर्ण काव्य है? 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 54 का जो करेक्ट आंसर होगा महाकाव्य हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में, गया में, रांची में, मुगल सराय में? राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए होगा वाराणसी में। कहां पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और से जो है हरिवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जयशंकर प्रसाद जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों के एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। वह जो है क्या है? पारिवारिक स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, या सामाजिक स्वतंत्रता है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है? राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति जी का उदय कब हुआ था? क्या पूछा गया? युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति जी का उदय जो है कब हुआ था? 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी के दूसरे दशक में, 20वीं सदी के तीसरे दशक में, और 20वीं सदी के 8वें दशक में? 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 20वीं सदी के 8वें दशक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, प्यारे नन्हे बेटी को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध, या भूरी भूरी खाक धूल से, या मुकुल से, या वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह? 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 59 का बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वह आदमी जो है नया गरम कोट पहनकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ? किनसे हुआ था? रत्नावली से, रचनावली से, या दुर्गावती से, या कालावती से? चलिए 60 का जो करेक्ट आंसर होगा, तुलसीदास का जो विवाह जो है किनसे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा रत्नावली। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, क्या पूछा गया? बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? किस विषय से अध्ययन किए थे? विज्ञान, संस्कृत, हल्दी, उर्दू? राइट आंसर ऑप्शन हिंदी, उर्दू? राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बालकृष्ण भट्ट जी प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? संस्कृत को। तो राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, लहाना सिंह कहां के रहने वाले थे? लहाना सिंह जो है कहां के रहने वाले थे? मांझी के, मंगड़े के, गुरु बाजार के, और जो है नगरकोट के? 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मांझी के हो जाएंगे। कहां के हो जाएंगे? मांझी की। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? यानी जयप्रकाश नारायण जो है किस आंदोलन की वजह से जेल गए थे? ये पूछा गया क्वेश्चन है। नैसर्गिक विद्रोह, बंग भंग आंदोलन, या सविनय अज्ञा आंदोलन, और है चुआर आंदोलन? राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा सविनय आज्ञा अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी कब बने थे? 1922 में, 1924 में, 1930 में,
1926 में। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1924 में। कब बने थे? तो 1924 में, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? सिपाही की माँ, और बी जो है रोज, और सी जो है जूठन, और डी जो है अर्धनारीश्वर। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 65 का डी होगा अर्धनारीश्वर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम जो है क्या था? महेश्वर, सुरेश्वर या दिनेश्वर या महेश्वर? 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा महेश्वर हो जाएगा। क्या होगा? महेश्वर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, रूथ शीर्षक कहानी में टिट्टी किसके शरीर से चिपक कर छुप गया था? किसके शरीर से जो चिपक कर यानी चिपक कर छुप गया था? महेश्वर के, लेखक के, मालती के, और डी में से किसी के नहीं। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 67 का सी होगा मालती के। क्या होगा? मालती के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, जब देशों के भाग में जो है, जब देशों के भाग में भय यानी निर्णय लेता है तो यानी कवियों के व्यक्तियों को जो है क्या चीज जो है पूर्णतः याद रखना है? भाग को पूर्णतः क्या करना है? याद रखना चाहिए, या भुला देना चाहिए, या पकड़ा जाना चाहिए, और जिसको मन में बैठा लेना चाहिए। राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? मन में बैठा लेना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, कर्नाटक वंश के राजा थे। कर्नाटक वंश के राजा जो कौन थे? राजा रमन सिंह देव, और बी जो राजा लक्ष्मण सिंह देव, और सी जो राजा राज सिंह देव, और डी जो है राजा हरि सिंह देव। राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 69 का करेक्ट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? राजा हरि सिंह देव। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, ओ सादा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार यानी चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? कथा जो है किसने लिखी थी? क्या होगा? राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राजा सिंह देव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, जूठन शीर्षक आत्मकथा में भरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? कहाँ बिक जाती थी? यानी बरला में, चंद्रौली से, या मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में, और डी जो है शाहजहांपुर में। राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, अखराबट कवि किसकी रचना है? अखराबट जो है कवि किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जयासी जी, भूषण जी, तुलसीदास जी, और डी जो है नाभादास जी। राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 73 का ई होगा। यानी अखराबट जो है किस कवि की रचना है? तो किसकी है? तो राइट आंसर ई होगा मोहम्मद जयासी जी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया। क्या होगा? 73 का एक करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, कुछुक खात कुछुक धरिन गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? छपे है पद तुलसीदास की, या सूरदास की, या डिस है कवित की। राइट आंसर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पद यानी पद सूरदास की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1544 में, 1543 में, 1545 में, 1546 में। राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1543 में। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया,
नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? नाभादास जी जो है कैसे ज्ञान अर्जन किए थे? विद्यालय द्वारा, शिक्षक द्वारा, सत्संग द्वारा या महात्मा द्वारा? क्या होगा राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, सत्संग द्वारा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, किसके आचार्य के रूप में जो है कवि रूप जो है भारी पड़ गया था? क्या होगा तुलसीदास से, भूषण दास से या ज्ञानेंद्र पति के या रघुवीर सहाय के? राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तुलसीदास के, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में स्वैयों की रचना की? यानी किस भाषा में जो ब्रज भाषा में स्वैयों की रचना जो है की? क्या होगा गंगाधर, गजाधर, कृपाधर, कलाधर? राइट आंसर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर लगाना आंसर देने में, और वीडियो को शेयर और वीडियो को जमकर एकदम लाइक और सब्सक्राइब करने में सभी स्टूडेंट्स जो है कंजूसी कर रहे हैं, इसलिए जो आप लोगों को कंजूसी नहीं करना है, जब तक एग्जाम है तब तक आप लोगों को कर देना है। ओके, एकदम सभी स्टूडेंट को फटाफट से जमकर जो है कर देना जल्दी से सभी स्टूडेंट, तब तक जो है आप लोगों को वेट कर रहे हैं आप लोगों का। जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट फटाफट से। चलिए 78 का जो करेक्ट आंसर होगा काला दरोजा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही है? क्या पूछा गया? स्वाधीनता संघर्ष में जो है किनकी सक्रिय भागीदारी जो है रही है? रघुवीर सहाय की, ज्ञानेंद्र पति की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, और डी जो है क्या पूछा गया? चलिए राइट आंसर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी जो है रही है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 80 का क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, गजानन माघा, मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, और डी जो शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर डी होगा शमशेर बहादुर सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है कैसी कविता है? गद्य कविता है, व्यंग कविता है, पद कविता है, छायावादी कविता है? राइट आंसर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 81 का बी होगा, व्यंग कविता। अधिनायक जो है कैसी कविता है? व्यंग कविता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, भिनसार कविता संग्रह किनकी रचना है? क्या होगा? राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अशोक वाजपेयी जी की, रघुवीर सहाय जी की, और सी जो है ज्ञानेंद्र पति जी की, और डी जो है भूषण जी की। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति जी की। राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? इनमें से जो है कौन है? क्या होगा? गांव का घर, हार जीत होगा, सी जो है उषा, और डी जो है जन जन का चेहरा एक। राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, हार जीत हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी का। इनमें से कौन सा है कविता? तो हारजीत है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया। क्या पूछा गया? 84 पूछा गया, किन विद्याओं में विनोद कुमार शुक्ल का आदान अप्रतिम है? आदान जो है अप्रतिम है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा? कथा यानी कवि और कथाकार, और सी जो है अभिनेता और गायक, और सी जो है नर्तकी और तबला, और डी जो है बांसुरी वादक और लेखक। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा 84 का जो करेक्ट आंसर होगा कवि और कथाकार होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया। क्या पूछा? क्वेश्चन में 85 पूछा गया, क्या पूछा? कहाँ जाने वाली सड़कों पर किसान और उनकी पत्नियां का सैलाब जो है उमड़ पड़ा था? कांग्रेस जाने वाली सड़क पर, या गोदरबील जाने वाली सड़क पर, या मार्शली जाने वाली सड़क पर, और डी जो है
ब्रांडो जाने वाली इन्हीं बॉर्डर पर जाने वाली सड़क पर, क्या होगा राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा। गोदर बिल जाने वाली सड़क पर राइट आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। घ आप लोग को जैसे ही बोलना है, क्या आ रहा शुरू शब्द में, क्या आ रहा इन्हें क्या है यहाँ पर जो दिया गया है, क्या पूछा गया इन्हें क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, कहाँ जाने वाली सड़कों पर जो है उनकी पत्नियां और किसान के सैलाब जो है उमड़ पड़ी थी। राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 86 का तालु होगा, मुद्रा होगा, कंठ होगा, दंत होगा। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंठ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है, इसमें जो है शुद्ध शब्द जो है कौन है। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, निर्दय होगा, मंत्री वर होगा, राजपथ होगा, योगी वर होगा। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से शुद्ध शब्द जो है मंत्री वर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, क्या पूछा गया, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, नहीं क्या होता है। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा समजोड़ सार हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, दल शब्द का कौन मतलब संज्ञा, दल शब्द जो है कौन संज्ञा है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। राइट आंसर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समूहवाचक होगा। दल शब्द जो है कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक है। कौन संज्ञा, समूहवाचक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करना है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग रूप है या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। चलिए 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, रोटी शब्द का लिंग निर्णय जो होता है स्त्रीलिंग रूप है। क्या, स्त्रीलिंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 91 है, चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है। किस कारक का उदाहरण है ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा, संबंध कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। आप लोगों को ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि विभक्ति से जो आप लोगों को 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। विभक्ति से कितना नंबर का, 4 से 5 नंबर कंफर्म कर लेना है। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। और एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना, एक बार सभी स्टूडेंट को 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अपादान से। क्या होता है, अपादान से होता, विभक्ति चिन्ह जो लगा हुआ अपादान कारक का लगा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, सुगम शब्द में उपसर्ग है। सुगम शब्द में उपसर्ग है, क्या होगा राइट आंसर 92 का सुगम शब्द में जो उपसर्ग जो है क्या है, सुगम। उपसर्ग में जब भी आप लोगों को बताए थे, शुरू में ही बताए थे, उपसर्ग में शब्द का शुरू वाला, शब्द का क्या होता है, शुरू वाला होता है। क्या होगा, सो होगा, सु होगा, सुग होगा। राइट आंसर 92 का ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, राइट आंसर भिक्षुक। क्या आता है, को आता है, उ का आता है, छुक आता है, क्या आता है, राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भिक्षुक। क्या आता है, छुक आता है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 पूछा गया, राज दरबार शब्द कौन समास है। राज दरबार की बात हो रही है। राज दरबार जो है शब्द कौन समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, 94 का जो करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास है। राज दरबार जो है तत्पुरुष समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये जो है क्या है, यानी संयुक्त वाक्य है। राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर 95 का सी नहीं, ये होगा। क्या होगा? सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो ऑफिशियल में भी गिराया गया था, ये क्वेश्चन जो है ऑफिशियल में भी आया था, गिराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, आग का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची क्या होता है? अम्मीय होता है, अरविंद होता है, आगर होता है, अनल होता है। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 96 का डी होगा, अनल हो जाएगा। क्या होगा? अनल हो जाएगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आग का पर्यायवाची क्या होता है? अनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, आयात शब्द का विलोम क्या होता है? आयात शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति होगा, प्रदान होगा, उदय होगा, निर्यात होगा। आयात शब्द का विलोम क्या होगा? 97 का जो करेक्ट आंसर होगा आयात और निर्यात होता है। क्या होता है? आयात निर्यात। क्या होता है? आयात और निर्यात होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिथि, अल्पज्ञ। और सी जो है क्या दिया गया? सी जो है अतिथि और डी जो है अनुपम। राइट आंसर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा, 98 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, अतिथि होगा। जिसकी आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द सी हो जाएगा। राइट आंसर अतिथि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, बात तक ना पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहाना करना, निरादर करना, और से जो पागल हो जाना, और जो सिर में दर्द होना। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? निरादर करना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया। क्या पूछा? 100 पूछा गया, विशेषण की कितने विध होते हैं? विशेषण पूछा गया, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को इस क्वेश्चन में जो है विशेषण कितनी प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जो है काल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जो है समास कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जो है पूछा जाता क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये सब जो है याद रखना है। काल के कितने विध होते हैं, और समास, संधि, विशेषण, ये सब जो आप लोग को याद रखना। ओके, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं याद होगा। सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना है। क्या होगा राइट आंसर? विशेषण के जो है कितने विध होते हैं? विशेषण के माने तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम है गुणवाचक विशेषण, परिमाण यानी परिमाणवाचक या संख्यावाचक विशेषण, और संकेतक यानी संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और फाइनली जो है 100 क्वेश्चन जो है समाप्त कर दिए। और सभी स्टूडेंट को जो है क्या करना, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी